तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक फ्लिक्स के एक और शानदार से वीडियो में। और आज अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आए हैं बहुत ही खास प्रोडक्ट की, KM730 Pro। ये एक वायरलेस गेमिंग कीबोर्ड सेटअप है जिसमें माउस भी साथ में मिलता है और ये वायरलेस है। जैसे कि पिछले वीडियो को आपने बहुत सपोर्ट दिया, आई बटन पे आप लिंक देख सकते हैं और उसके कमेंट्स में इसका रिव्यू कई लोगों ने मांगा था। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, टेस्ट करते हैं एंड उस वाले कीबोर्ड से फिर इसको कंपेयर भी करके देख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना फ्रेंड्स, प्लीज जाके कर लीजिए, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। सो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। सबसे पहले ये सील हमने ओपन कर दिया है। वैसे अगर आउटर की बात करें बॉक्स की, तो एंटी स्पोर्ट्स की यहाँ पर ब्रांडिंग है थोड़ी बहुत। KM730 Pro लिखा है, कीबोर्ड बना हुआ है, माउस है एंड थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है। पीछे डिटेल्ड में स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है। भाई यूजर मैनुअल नहीं देते हैं क्या ये लोग अंदर में, तो सीधा सीधा इसको ओके, हियर कम्स आवर सेटअप, फुल सेटअप एक्चुअली सभी कुछ है यहाँ पे। और इतनी डिलीवरी में भी इतने प्लान हो के अच्छे से आए। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे ऊपर में यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड यहाँ पर दिया हुआ है एंड उसके बाद अपनी वारंटी को क्लेम करने के लिए QR कोड दिया हुआ है, जिसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मिलता है एक छोटा सा केबल, वेरी स्मॉल एंड नॉट वेरी वेल बिल्ट बट इट्स ओके। देन कम्स अवर माउस, प्रीटी गुड माउस, ओके, ये अच्छी चीज़ दी हुई है इन्होंने। तो ये बहुत अच्छी चीज फ्रेंड्स देखने को मिलती है। टाइप सी डोंगल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में टाइप A पोर्ट नहीं है, टाइप C पोर्ट ही है, जैसे कई सारे मैक मिनी वालों के साथ बहुत इशू है, तो टाइप C में आप इंसर्ट करके अपने डोंगल को इसमें अटैच कर पाएंगे। एंड दिस इज द माउस, और माउस बिल्कुल सेम दिख रहा है मेरे उस वाले मॉडल के जैसे। फ्रेंड्स कंपैरिजन के लिए मैं ले आया हूँ KM500W Pro का, हमने यहाँ पर अनबॉक्सिंग की हुई थी एंड उसके माउस और इसके माउस में मुझे तो कोई विजिबल डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं एक्सेप्ट वेरी फ्यू थिंग्स। ये नया वाला, ये पुराना वाला है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सिमिलर है यहाँ पर दोनों माउस का स्ट्रक्चर। साइड से आप देखें, ऊपर से अगर देखें, लेफ्ट से भी देखें, सिर्फ नीचे की जो ब्रांडिंग है उसी में डिफरेंस है और ऊपर की भी जो ब्रांडिंग है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है माउस में। पुराने वाले को रखते हैं अभी साइड पे। वैसे अगर आप देखें फ्रेंड्स, सिर्फ 1 मंथ यूज हुआ है एंड माउस की क्वालिटी कैसी है कि इतना यहाँ पर रफ एंड टफ दिख रहा है यूज हुआ। बहुत सिंगल हैंडेडली, बहुत ईजी स्मूथ यूज होता है हमारे यहाँ, बट स्टिल ये ऐसा दिख रहा है। सो आई डोंट नो, क्वालिटी तो इसकी भी सेम ही आने वाली है, बट ऑफ कोर्स बजट सेगमेंट में हम लेट्स टेक अवर कीबोर्ड आउट। प्लास्टिक पैकेजिंग के अंदर था एंड पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है KM500W Pro जो है, बट दिस इज बजट सेगमेंट कीबोर्ड एंड दिस इज द साउंड। थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल कीबोर्ड जैसे है। ऊपर में यहाँ पर टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है एंड देखा जाए तो नीचे से मेम्ब्रेन्स विजिबल है। एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है। साउंड भले थोड़ा बहुत आ जाता है एंड दिस इज अ मिड साइज कीबोर्ड। एक आता है एकदम स्मॉल साइज जो यहाँ तक होता है, उसमें ये पार्ट्स भी नहीं दिए होते हैं। इसमें जो एरो कीज है ये सेपरेट है, एरो कीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। एंड जो KM500W Pro था, अब उसको भी ले आता हूँ। सो ये था हमारा KM500W Pro एंड ऑफ कोर्स अगर मैं पकड़ू ना दोनों को तो ये थोड़ा सा लाइट वेट फील होता है एंड ये थोड़ा सा हैवियर साइड पे है। साइज का आप कंपेरिजन देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। नीचे के अगर हैंडरेस्ट को अगर हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ पर थिकनेस है वो सेम है, बट जो लेंथ है वो लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड अगर साइड्स की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। आई गेस इन्होंने बहुत मेहनत की नहीं है, बहुत हद तक सेम है, बट टेस्टिंग में पता चलेगा। अभी के लिए ना वेइंग मशीन पे दोनों को टेस्ट करके देख लेते हैं कि भाई वेट्स में कितना डिफरेंस है। बट अमेजिंगली एक चीज और मेरे को देखने को मिली है, छोटा केबल ही है इसके अंदर। भाई इसमें मिल गया था दो केबल्स थे इसमें, एक लॉन्ग केबल था, एक शॉर्ट केबल था। दो प्रॉपर केबल्स देखने को मिले थे, जो कि एक तो सेम लेंथ का था बट एक लंबा केबल भी था, उसकी बिल्ड भी इससे बेटर थी। तो 500W Pro में ये चीजें तो थोड़ी सी बेटर थी। एंड अगर मैं प्रीमियमनेस की भी बात करूं, सो ये वाला जो बना हुआ है ना, इसकी प्लेट भी पॉलीकार्बोनेट की है। इसमें एटलीस्ट जो प्लेट दी हुई है यहाँ पे वो मेटल प्लेट दी हुई है, नीचे भले पॉलीकार्बोनेट यूज किया है, बट ये जो नया वाला है यहाँ पर पूरा प्लास्टिक बिल्ट है। एंड फ्लेक्स की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, फ्लेक्स नहीं है। फ्लेक्स तो एक्चुअली बिल्कुल नहीं है, बेंडिंग थोड़ी बहुत है, नेग्लिजिबल बेंडिंग है, सेम एज दैट। अभी हम सीधा सीधा इसका वेइंग टेस्ट करके देखते हैं फ्रेंड्स। बाकी सबको रखते हैं यहाँ पर साइड पे। ये KM730 Pro एंड इट वेट्स अराउंड 287 ग्राम्स। एंड यहाँ पर हम रख के देखेंगे हमारे 500W Pro को। दोनों भाई एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आते हैं, कोई ऐसा रैंडम कंपनी का मैं नहीं कर रहा हूँ। बजट भी अप्रॉक्स सेम है, इसलिए जरूरी हो गया था थोड़ा। ये 680 ग्राम्स इसका वेट निकल कर आया है, मतलब भाई वो एक्चुअली हैवी और वेल बिल्ट है एंड ये थोड़ा सा लाइट वेट तरफ है। फ्रेंड्स कीबोर्ड में हमको लाइट वेट की जरूरत नहीं होती, ऑफ कोर्स माउस में हैंड्स पेन होता है, कीबोर्ड से जगह रखाने वाले जितना ज्यादा अच्छा वेट है उतनी अच्छी क्वालिटी हम मान सकते हैं, इक्वली प्रोपोर्शनल है वो। सो आई गेस कि थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा। लेट्स कनेक्ट टू कंप्यूटर एंड स्टार्ट द टेस्ट। सो फ्रेंड्स मैं ले आया हूं अपना लैपटॉप। सेम लैपटॉप है जो कि आपने 500W Pro के रिव्यू में देखा था। तो
तो कंपैरिजन आपको एकदम ही ओरिजिनल ऑथेंटिक मिलने वाला है। एंड यहाँ पर इसका जो डोंगल है वो इसके पीछे लगा हुआ है। पीछे की अगर बात करूँ तो सिंगल यहाँ पर एक छोटा वाला स्टैंड है अगर आपको कम हाइट एडजस्ट करनी है, एंड एक बड़ा स्टैंड भी दिया हुआ है अगर आपको ज्यादा हाइट में इसको यूज करना है तो। एंड अब टाइम है इसकी RGBs को देखने का। सो ये डोंगल इसके पीछे ही निकल के आ जाता है। लेट्स कनेक्ट इट टू अवर सिस्टम। कितना प्लग एंड प्ले डिवाइस है वो चेक कर लेते हैं। माउस भी मैं निकाल लेता हूँ। माउस वैसे बिल्कुल ही सेम है भाई, एग्जैक्ट सेम। इतने दिन से हाथ बैठा हुआ है ना उस माउस पे, पता चलता है बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो वो डिफरेंस है वो सिर्फ कीबोर्ड में ही है। फ्रेंड्स नीचे में यहाँ पर एक छोटा सा बटन आपको देखने को मिल जाएगा जिससे आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और चालू करते साथ एक अलग सी ही लाइटिंग देखने को मिलती है। जो 500W Pro था फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी अलग सी लाइटिंग है। इसमें पूरा बेस लिट अप नहीं होता है, ना ही एजेस पे दिया है। ये जो लाइट है थोड़ी बहुत चमकती हुई दिखती है, बट दिस इज हेल लॉट ब्राइट एंड ये बहुत प्यारा दिख रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको सिर्फ RGB के लिए कीबोर्ड परचेस करना है और दोनों में आप कंपेयर कर रहे हैं, सो दिस इज द क्लियर विनर अकॉर्डिंग टू मी। बट लेट्स टेस्ट इट आउट। इजी टू यूज यार, वैसे एक्चुअली देखा जाए छोटे कीबोर्ड भी अच्छे ही होते हैं। बहुत ही लाइट वेट, बहुत सिंपल सा सेटअप बन गया मेरा। एंड अभी मैं दोनों को ट्राई करने वाला हूँ। सो माउस काफी क्विक है, काफी इजी रिस्पॉन्सिव माउस दिया हुआ है यहाँ पर। और जो टाइपिंग एक्सपीरियंस अगर मैं देखूँ, बहुत ही फास्ट, बहुत क्वाइट नाइस, कोई भी इशू नहीं है। एंड बिकॉज आपको अगर आदत भी होगी ना, तो नंपैड की अगर आदत नहीं है, अगर आपका बिजनेस पर्पस नहीं रहा है पास्ट में, तो बाकी जितने फीचर्स आपको इस कीबोर्ड में देखने को मिलते हैं, कई लोगों को ऐसे कीबोर्ड्स ही पसंद होते हैं भाई, उतने बड़े कीबोर्ड्स डेस्कटॉप पे चाहिए ही नहीं, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड माउस की अगर मैं बात करूँ तो DPI स्विच मिल जाता है जिसमें आप 3 DPIs में स्विच कर पाएंगे। एंड एक स्क्रॉल व्हील है जो कि नॉर्मल स्मूथ स्क्रॉलिंग कर रही है। एंड 2 बटन है जिसको आप कस्टमाइज कर पाएंगे माउस के बैक या फ्रंट करने के लिए। कीबोर्ड में ऐसे और कोई स्पेशलाइजेशन नहीं दी हुई है। यहाँ पर 3 लेवल में आप अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि RGB की ब्राइटनेस है। FN की के साथ जब आप इसको प्रेस करते हैं तो फुल ब्राइटनेस, मीडियम ब्राइटनेस, नो ब्राइटनेस, दैट इज इट। और कुछ भी आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स इसमें मोड स्विच का कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे RGB का एक और लॉस मेरे को दिखा कि भाई जो जैसा जल रहा है आपको उसको वैसे ही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड दिस इज वेरी लाइट वेट। एक्चुअली मेरे को बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी सी कमी लग रही है। फ्रेंड्स बिल्ड क्वालिटी को ना हम साइड रख सकते हैं एक बार के लिए, बिकॉज साइज ऑफर कर रहा है ये एंड लाइटेड ऑफर कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जनरली कीबोर्ड में उतना हैवीनेस से फर्क नहीं पड़ता है, माउस में पड़ता है। माउस दोनों के सेम है। एंड कीबोर्ड लाइट हो या हैवी हो, अगर क्वालिटी आपको ठीक दे रहा है, अगर आपके टेबल पे अच्छे से बैठ गया है, दैट इज ऑल यू नीड फ्रॉम अ कीबोर्ड। एंड यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस बहुत ही सीमलेस है, कोई भी इशू नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप एक बजट सेगमेंट में कीबोर्ड देख रहे हैं और कीबोर्ड माउस कॉम्बो देख रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से बाय करेंगे तो थोड़ा फायदा हमारा भी हो जाता है। एंड अगर और कोई भी डाउट्स हैं या किसी और कीबोर्ड माउस के साथ इसका कंपैरिजन भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, जिससे कि आपके लिए और शानदार वीडियोस में लाते रहूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।